नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने शिक्षकों को खुश करने का पूरा प्लान बना लिया है। शिक्षकों के लिए लगातार नई नई सुविधाएं मुहाल की जा रही है। वहीं अब बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अब इस बहाली प्रक्रिया से शिक्षक गदगद हो जाएंगे। जो यहाँ बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत 13,700 और शिक्षकों की बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एक अहम कदम है जो राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को इन पदों के लिए वैकेंसी भेजी गई है। बिहार सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुल 13,700 पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही शिक्षक बहाली योजनाओं का हिस्सा माना जा रहा है, जो राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार सुधार की दिशा में काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारना, शिक्षकों की कमी को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। ये भर्ती प्रक्रिया इन प्रयासों का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को और अधिक ऊंचा करना है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस योजना के बारे में विधानसभा में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए कई अहम कदम उठाए हैं ताकि राज्य में शिक्षा का स्तर सुधरे और बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। वैसे बिहार सरकार ने 13,700 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से 7,269 विशेष शिक्षक होंगे जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देंगे। इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 6,421 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाएगी। ये सभी नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा की जाएगी। बीपीएससी को इन पदों के लिए वैकेंसी भेज दी गई है और आयोग अब आगे की प्रक्रिया परीक्षा आयोजित करेगा और मेरिट लिस्ट तैयार करना और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य उन पर होगा। वैसे बिहार में विशेष बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 7,269 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बनाई है। ये विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में इस बारे में जानकारी दी और कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में सभी प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से पूरी की जाए। वैसे बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उसका हिस्सा है शिक्षा विभाग का बढ़ा हुआ बजट। जहां नीतीश सरकार के तहत शिक्षा विभाग का बजट अब लगभग 61,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यह राज्य सरकार के शिक्षा के प्रति गंभीरता और प्राथमिकता को दर्शाता है। वैसे बजट का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारना, शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों के नए भवनों के निर्माण और पुराने भवनों की मरम्मत पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है, जैसे कि शौचालय की सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों को एक उपयुक्त और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो सके। वैसे बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से 12 के पास अभी तक जमीन नहीं है। इन विद्यालय के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो इन 12 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। ये कदम केंद्रीय विद्यालय के विस्तार और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे केंद्रीय विद्यालय में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती है और इन विद्यालय के लिए भूमि का प्रबंधन राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वैसे आपको बता दें, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रतिबद्धता को पारदर्शिता किया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों में से शिक्षा भर्ती प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सुधारों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिसका उद्देश्य बिहार के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। वैसे आपको बता दें, नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहा है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों के तहत कई योजनाएं
योजनाएं बनाई गई है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को भी सुधारने का प्रयास किया है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। वैसे बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत 13,700 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। इसके साथ ही राज्य सरकार का बढ़ता हुआ शिक्षा विभाग बजट और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार की योजनाएं राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। इन कदमों से यह सुनिश्चित होगा कि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार का ये बड़ा एक गेम प्लान भी माना जा रहा है। तो खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।